नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। बिहार के 2 आईपीएस विवाद पर बोले सीएम नीतीश, ट्वीट करना अधिकारियों का काम नहीं। 25 फरवरी को महागठबंधन की होने वाली रैली को लेकर बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी के खोलेंगे पोल। उपेंद्र कुशवाहा पर बरसे सीएम नीतीश, बोले उनका अलाइनमेंट कहीं और हो गया है, जहां जाना है जाए। सम्राट चौधरी बोले नीतीश कुमार नाम के मुख्यमंत्री सिंगापुर से लालू चला रहे हैं सरकार। आईपीएस विकास वैभव के समर्थन में उतरे पप्पू यादव, सरकार से की जांच की मांग। पटना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेसी नेता आपस में भिड़े, प्रदेश अध्यक्ष के सामने जमकर हुई मारपीट। अशोक चौधरी का रामेश्वर महतो पर तंज, बोले ना हम उनके बयान को सुनते हैं और ना ही नोटिस करते हैं। गाली गलौज की शिकायत पर डीजी शोभा आहूतकर ने आईपीएस विकास वैभव को भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब। आरा पटना हाईवे पर ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, पति पत्नी और बेटी की मौत। भागलपुर में गार्ड की सूझबूझ से बैंक लूट की घटना टली, फायरिंग करके भागे अपराधी, चेक पोस्ट पर एक को पुलिस ने पकड़ लिया। अब खबरें विस्तार से। बिहार के 2 आईपीएस विवाद पर बोले सीएम नीतीश, ट्वीट करना अधिकारियों का काम नहीं। होमगार्ड की डीजी शोभा आहूतकर और आईजी विकास वैभव के बीच का विवाद अब तुल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर सीएम नीतीश ने नाराजगी जताई। शुक्रवार को समाधान यात्रा के तहत पूर्णिया दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ऑफिसर का ट्वीट करना सही नहीं है। किसी भी समस्या पर सार्वजनिक रूप से ट्वीट करना सरकारी ऑफिसर का काम नहीं। अगर किसी तरह की समस्या है तो उन्हें उचित माध्यम पर अपनी बात रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर विभाग की अंदरूनी बात को रखना सही नहीं है। इसलिए पूरे मामले की जांच के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है और जांच रिपोर्ट के बाद आगे का कदम उठाया जाएगा। 25 फरवरी को महागठबंधन की होने वाली रैली को लेकर बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी के खोलेंगे पोल। बिहार के पूर्णिया से 25 फरवरी को होने वाली महागठबंधन की रैली को लेकर शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के 7 दलों के साथ हम लोग वहां पर आम सभा करने जा रहे हैं। जब अमित शाह आए थे तो हमने मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर तभी यह तय किया था कि हम लोगों ने पूर्णिया के उसी मैदान में अपने रैली की शुरुआत करेंगे। वहीं मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है। इस बार के बजट में भी बिहार को कुछ नहीं मिला। हम लोग वहां पर अपनी बात को लोगों के सामने रखते हुए यह बताने का काम करेंगे कि केंद्र सरकार क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के विचार में है। उपेंद्र कुशवाहा पर बरसे सीएम नीतीश, बोले उनका अलाइनमेंट कहीं और हो गया है, जहां जाना है जाए। उपेंद्र कुशवाहा के बागवती तेवर को देखकर एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने तल्खी दिखाई। शुक्रवार को सीएम नीतीश ने कहा है कि कुशवाहा को जहां जाना है चले जाए, हम उनको रोकने वाले नहीं। लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा का अलाइनमेंट कहीं और हो गया है। वो जहां जाना चाहते हैं वो स्वतंत्र है। नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा को पूरा सम्मान दिया है। वो आज बोल रहे हैं कि उनको मैंने बुलाया था, जबकि हमने उनके निवेदन पर पार्टी में दोबारा लिया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उनका अलाइनमेंट कहीं और हो गया है, इसलिए वो जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाएं। सम्राट चौधरी बोले नीतीश कुमार नाम के मुख्यमंत्री सिंगापुर से लालू चला रहे हैं सरकार। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने आज शुक्रवार को जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि छपरा में जिस तरह से घटना हुई है उसे लगातार लगता है कि बिहार में जंगल राज आ गया है। प्रशासन ने 10 दिन से कर्फ्यू लगा रखा है। बचे हुए आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं सीएम नीतीश पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो सरकार है उसे लालू यादव सिंगापुर से बैठकर चला रहे हैं। यही कारण है कि जो दोषी है उस पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस तरह से बिहार में जंगल राज की स्थिति बन गई है, ऐसे हालात में हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि वो इस्तीफा दें। आईपीएस विकास वैभव के समर्थन में उतरे पप्पू यादव, सरकार से की जांच कराने की मांग। बिहार में 2 आईपीएस अधिकारी के बीच चल रही घमासान के बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सीनियर आईपीएस विकास वैभव के समर्थन में उतर गए। उन्होंने कहा है कि डीजी शोभा आहूतकर महिला है, उनके बारे में हम क्या बोले, लेकिन मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा। पप्पू यादव ने इसी बार नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को 30-40 साल से बैठा कर रखे हुए हैं, इससे ज्यादा काबिल अफसर कोई नहीं है क्या? बिहार में सब अधिकारी यहाँ से भागना चाह रहा है। विकास वैभव एक अच्छे अधिकारी हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। विकास वैभव ने जो आरोप लगाया है उस पर जांच होनी चाहिए और डीजी को अपने सबॉर्डिनेट से माफी मांगनी चाहिए। पटना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेसी नेता आपस में भिड़े, प्रदेश अध्यक्ष के सामने जमकर हुई मारपीट। पटना में भारत जोड़ो यात्रा में शुक्रवार को गुरुद्वारे में कांग्रेसियों के बीच आपस में ही मारपीट हो गई। कांग्रेसी नेता एक दूसरे की गिरबा पकड़कर जान से मारने की धमकी भी देने लगे।
मारपीट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के सामने हुई। आपको बताया कि शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा बांका से पटना पहुंची थी, जहां पर कांग्रेसी नेताओं को पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने कहा जाना था। तभी कांग्रेस के शम्मी कपूर और पप्पू द्विवेदी के साथ तू मैमे की बात जमकर मारपीट हो गई। अशोक चौधरी का रामेश्वर महतो पर तंज बोले, ना हम उनके बयान को सुनते हैं और ना उनको नोटिस लेते हैं। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो के ऊपर करारा हमला बोला है। कहा है कि उनके बयानों को हम लोग नोटिस नहीं करते। उन्होंने कहा है कि रामेश्वर महतो का ना तो कोई पोस्ट को देखा है और ना ही बयान सुना है। लोगों ने उनके बारे में बताया है कि रामेश्वर महतो के अलावा बहुत लोग हैं जो हम पर बोलते रहते हैं। हमारी निष्ठा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार के खिलाफ अपशब्दों या फिर उन्हें डिमोरलाइज करने की कोई कोशिश करेगा तो हम लोग खड़े हो जाएंगे। गाली की शिकायत पर डीजी शोभा ओतकर ने आईपीएस विकास वैभव को भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब। बिहार के 2 आईपीएस अधिकारी के बीच का विवाद अब तुल पकड़ता जा रहा है। होमगार्ड के आईजी विकास वैभव से उनके सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। होमगार्ड एवं अग्निशमन के डीजी शोभा ओतकर ने पत्र जारी कर आईपीएस विकास वैभव पर कार्यालय में होने वाली बैठक का रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगाया है। डीजी ने साफ निर्देशित किया है कि 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण का जवाब दे। आपको बताएं कि गुरुवार को आईपीएस विकास वैभव ने डीजी के खिलाफ ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि डीजी मैडम से गाली से परेशान हो चुका। आरा पटना हाईवे पर ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, पति पत्नी और बेटी की मौत। बिहार के भोजपुर में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा आरा पटना हाईवे के पास कोइलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया के पास का है। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक की टेम्पो से सीधी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में टेम्पो सवार पति पत्नी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भोजपुर में आरा पटना हाईवे पर शुक्रवार शाम तेज रफ्तार ट्रक के सामने आ रही टेम्पो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो में सवार 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 3 लोग घायल बताए जाते हैं। सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भागलपुर में गार्ड की सूझबूझ से बैंक लूट की घटना टली, फायरिंग करके भागे अपराधी, चेक पोस्ट पर एक धराया। भागलपुर में एक बैंक लूट की कोशिश गार्ड की सूझबूझ के कारण फेल हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मुस्तैदी की वजह से लूट में शामिल एक अपराधी भी दबोच लिया है। घटना कहलगांव के ब्लॉक रोड स्थित सत्कार चौक रोड का है, कैनरा बैंक की, जहां दिन में करीब 1 बजे नकाब पोस्ट लुटेरे पहुंचा। लूट की मकसद से बैंक कर्मी के ऊपर हथियार तान दिया। तभी गार्ड ने हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद अपराधी घबरा गए और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दिन में बिहार में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।